लिस्ट, ये सारा चीजें आपको लिखी हुई हैं। आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन इसकी देख लेनी है। बड़ा डॉक्यूमेंट मैं मेहनत से बनाता हूँ, चीजों को कलेक्ट करना, इकट्ठा एक ही जगह पे लेके आना आपके लिए। अच्छा, हम स्पेस की बात कर रहे थे, तो स्पेस से अक्सर क्वेश्चन आपने देखे होंगे आते रहते हैं। तो रिसेंट जो चैंगी 6 गया है ना, इसका तो आएगा आएगा, ये आप देख लें। आपने इसको लाजमी इसकी रिसेंट डेवलपमेंट देखनी है, इसने क्या किया, इसकी अचीवमेंट क्या थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन से कंट्रीज यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे थे, पाकिस्तान ने क्या कोलैबोरेशन की, उसके आइस क्यूब का नाम क्या था। आइस क्यूब क्यों कहते हैं, आइस क्यूब कमर कहते हैं इसको। ठीक है, आईएसटी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेशन से गया। यूनिवर्सिटी कौन सी थी, शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी, चाइना की है। ठीक है, अब ये किस लिए गया आपको पता है, इसके पास ना दो कैमरे थे, सिंपल सी बात है, और ये चांद की सरफेस के गिर्द इसने घूमना था और कैमरों से तस्वीरें बनाना थे। बस पाकिस्तान का इतना ही रोल था, ये नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ा कारनामा दिया। सैटेलाइट किन की यूज हुई, चाइना की। फील्ड स्टेशन किसका यूज हुआ, चाइना का। तो हर चीज चाइना की थी, सिर्फ पाकिस्तान ने एक छोटा सा 8 किलोग्राम का एक स्पेस कह रहा हूँ, एक सैटेलाइट टाइप का एक किस्म का ड्रोन बनाया, ड्रोन टाइप एक बनाया। तो 8 किलो का कितना होता है आपको पता है। तो वो सीन नहीं है कि जाके वहां से कोई पाकिस्तान का जो ड्रोन था वहां से कुछ मटेरियल भी लेके आएगा, नहीं, जस्ट इसका काम पिक्चर बनाना और अर्थ पर भेजना था। लेकिन ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर हम स्पार्को को, आईएसटी को ज्यादा हम बजट देते हैं, ज्यादा फंड देते हैं, तो हम आगे जा सकते हैं। अच्छा जी, तो हम हिस्ट्री देख रहे थे, तो हिस्ट्री 50s के अंदर स्पुतनिक गया और नासा बनी, नासा इसके मुकाबले में आ गई। 60s के अंदर यूरी गैगेरिन गया आज स्पेस के अंदर, उसने वॉक की, वो स्टोक 1 सैटेलाइट की मदद से, और उसके मुकाबले में अपोलो 11 उन्होंने भेजा। फिर 70s में इनकी कोलैबोरेशन हुई अपोलो सोयूज प्रोजेक्ट के लिहाज से। फिर 80s के अंदर नासा ने कोलंबिया के नाम से एक स्पेस शटल प्रोग्राम जारी किया। ठीक है, और एक 90s में टेलीस्कोप आई हबल के नाम से, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस के नाम से एक बना, जो कि डिफरेंट स्पेस स्टेशन है उनकी कोलैबोरेशन से, जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, जिसमें रॉस कॉस्मोस रशिया की हो गई, जिसमें जापान की जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। 4-5 एजेंसीज ने मिलकर कोलैबोरेशन की आईएसएस बनाने के लिए। आईएसएस का काम क्या होता है, इसके डेवलपमेंट्स होंगी, एक ही साथ कवर करेंगे, आपस में रिसर्च डाटा शेयर करेंगे। उसके अंदर जो भी डिस्कवरी होगी, कंट्री अपना। तो ये बड़ा कोलैबोरेशन, सबसे बड़ी दुनिया की कोलैबोरेशन ये थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये आपसे हमेशा पूछता है इसकी डेट कब ये बना। ठीक है, हब्बल टेलीस्कोप की डेट भी पूछ सकता है। 2000 के अंदर क्या हुआ, 2000 के अंदर आपको पता है कि एक बनाया गया कि क्रू को भेजा गया, मतलब स्पेस स्टेशन के अंदर प्रॉपर क्रू गए, यानी कि लोग गए वहां पर, लोगों ने पूरे साल साल 2-2 साल वहां पे गुजारे। और इस तरह ऐसे ऐसा ऐसा इसकी डेवलपमेंट हुई, और स्पेस क्राफ्ट प्लूटो की तरफ भी गए, यानी कि दूसरे सियारों की तरफ जाना शुरू हो गए। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, फिर 2010 के अंदर आ जाए, 2010 के अंदर जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से 2017 में एक टेलीस्कोप गया, और क्यूरोसिटी के नाम से 2012 में गया, जो मार्स के अंदर अपना रोवर लेके गया। मार्स के ऊपर गया, पहली दफा मार्स के ऊपर एक रोवर गया क्यूरोसिटी के नाम से। ठीक है, और 2020s के अंदर एक प्रिजर्वेंस के नाम से मार्स के ऊपर एक लैंड रोवर गया, मिशन गया। एक बंदे नहीं गए मार्स के ऊपर, एक मिशन गया, आपका आर्टिफिशियल ऐसे समझ लें रोबोट गया। दो किस्म के रोबोट गए, एक 2012 में क्यूरोसिटी गया, 2012 में क्या गया, क्यूरोसिटी, ये भी मार्स के अंदर गया रोवर। इसे 2020 के अंदर प्रिजर्वेंस गया मार्स के ऊपर। तो मार्स का अक्सर पूछ लेता है कि मार्स के ऊपर कौन सा गया। फिर 2023 में जैसे मैंने बताया चंद्रयान मून के ऊपर गया, चंद्रयान मिशन। 2024 में चाइना के चंगी 6 गया। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब कोई बता सकता है मुझे, कोई बंदा एक्सप्लेन करे व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, और ये कब हुई, आपसे थोड़ा
चलो क्विज भी कर लेते, फिर मैं इसको एंड करता हूँ। व्हाट वाज द बिग बैंग थ्योरी? मटेरियल का ब्लास्ट हुआ, और कब हुआ? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। एक मटेरियल था, एक आपकी जो कायनात थी ना, कायनात यहाँ तक आपकी थी, छोटी सी मटेरियल के ऊपर, ऐसे समझ लें। जैसे कोई ऐसा फिनोमिना हुआ, ये ब्लास्ट हुआ एक बड़ा, सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये 13.8 बिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ही ब्लास्ट होता है, इसके अंदर मैंने चार चीजें बताई थी, चार होती हैं। एक स्पेस होता है, एक टाइम होता है, एक मादा होता है जिसको मटेरियल कहते हैं, एक एनर्जी होती है। तो ये चार चीजें आपस में कोलैबोरेट करके जब ये फटी, तो आपके टाइम के लिहाज से, विद विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये एक्सपैंड होता गया, एक्सपेंशन हुई इसकी। यानी कि अगर अभी बात करूं मैं, तो जो यूनिवर्स है ना, ये एक्सपैंड कर रही है, यानी कि और भी ज्यादा गैलेक्सीज बन रही हैं। अब हम इतने छोटे हैं ना, आपकी सोच होगी हम कितना गरूर करते हैं। ये जो गैलेक्सी है, ये जो यूनिवर्स है ना, इसने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को छोड़ा, रिलीज किया, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। और उनमें से, उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी है छोटी सी, जिसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और उसी छोटी सी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स आए, और उन स्टार में से एक स्टार है जो हमारा सूरज है। और एक सूरज के गिर्द जो हमारे 8 प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड, उसके ऑर्बिट करते हैं, उसमें से एक हमारा अर्थ, और उस अर्थ के ऊपर हम छोटे से बैठे हुए हैं। आप खुद सोचे कितना हम गरूर करते हैं। एक एक रेत के दाने के बराबर भी नहीं है अर्थ हमारी, इस थ्योरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और ये थ्योरी का प्रॉपर कुरान के अंदर बताया गया है कि कैसे हमने एक मादे को एक्सपैंड कराया, एक ब्लास्ट हुआ एक बहुत बड़ा, और कैसे 6 दिनों में जमीन और आसमान। तो एक आयत है, आयत का तर्जुमा है ये। तो हम इतने छोटे हैं, आपने ये हमेशा याद रखना है। तो इस तरह हमारा एक प्रोसेस हुआ, तो इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यानी कि अर्थ अर्थ क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। अभी तो एक और भी इंकशाफ हुआ है। ये जो मैं अभी, ये मैंने यूनिवर्स की बात की है, ये हमने सारा कंसेप्ट किसका पढ़ा है कि कैसे यूनिवर्स बनी, कैसे कायनात बनी। अब तो मैंने ऐसा भी चीजें देखी है ना, डिफरेंट रिसर्च के हिसाब से। अब यूनिवर्स खत्म हो गया, अब मल्टीवर्स के बारे में सोचा जा रहा है कि मल्टीवर्स हो सकती हैं। यानी कि ये एक ब्लास्ट नहीं हुआ, इसी तरह के कुछ बिलियंस ऑफ ब्लास्ट ब्लास्ट हुए हैं। यानी कि डिफरेंट अपने अपने टाइम पे हर हर एक ब्लास्ट हुआ, और हर एक गैलेक्सीज, हर एक फिनोमिना के अंदर इतनी गैलेक्सीज रिलीज हुई। तो इतना हम सोच रहे हैं रिसर्च के लिहाज से, मल्टीवर्स, इतना एक्सपेंशन हो रही है यूनिवर्स की। यूनी का मतलब होता है एक ही ब्लास्ट हुआ, यूनी। मल्टी का मतलब है बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुआ एट अ टाइम। तो मल्टीवर्स का भी कयाम हो सकता है, अगर रिसर्च के मुताबिक अगर मान लिया जाए। तो मल्टीवर्स अगर है, तो कायनात हमारी सोच के भी बराबर नहीं है। हम वी कैन नॉट थिंक अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द मल्टीवर्स, कि कितना हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये था आपका जी आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें देखी। हमने बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट किया। बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट करते हुए हमने देखा कैसे गैलेक्सीज बनी, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। और एक गैलेक्सी के अंदर कितने बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उन स्टार में से एक स्टार हमारा सूरज है, और एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो उस सूरज में डिफरेंट 8 प्लैनेट्स घूमते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट सन के कौन सा है आपको मिलेगा? आपको अ, अ, जो मिलेगा ना, मरकरी। मरकरी आपको बिल्कुल नजदीक मिलेगा सूरज के। अर्थ के कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे। ट्विन कौन सा है जी? वीनस। ब्राइटेस्ट कौन सा है? वीनस। मॉर्निंग स्टार कौन सा है? वीनस। इवनिंग स्टार कौन सा है? वीनस। ठीक है। ज्यादा जो आयरन ऑक्साइड की जहाँ पर सरफेस पाई जाती है, वो है आपका मार्स। जहाँ पर ज्यादा तूफान आते हैं, वहां पर मार्स है। और दिन आपस में टाइम किसका बराबर है? मार्स और अर्थ का आपस में बराबर है, कुछ 20-30 मिनट का फासला है ज्यादा मार्स के अंदर है। सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है प्लैनेट? वो आपका जुपिटर है। सबसे ज्यादा मून किसके हैं? कोई बता सकता है? सबसे ज्यादा मून किसके हैं? सैटर्न। सैट सबकी ज्यादा मून किसके हैं? सैटर्न के हैं जी। कोई और बताना चाहे? नहीं, मार्स के दो हैं सदफ। किसके हैं ज्यादा? सैटर्न। रिंग किसके बनते हैं? सैटर्न के रिंग्स भी बनते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर कौन सा प्लैनेट है?
नेप नेपच्यून ही होगा सर। नेपच्यून, गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अर्थ कितने दिनों में रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सूरज के गिर्द? कितने दिनों में रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं अर्थ? थ्री 365। 65, गुड। और रोटेशन कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स, गुड। इसी तरह आपने सारी खसूसियात हर एक सियारे की देख लेनी है, इधर से ही एमसीक्यूज बनते हैं, बिलीव मी। अगर रोटेशन रोटेशन 24 घंटे नहीं होती? क्या होता है? 24 घंटे, 23 घंटे, 56 मिनट है सर रोटेशन, 23 घंटे जिसमें 56 दोनों मिनट 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड्स है, सही कह रहे हैं आप, जी लेकिन सर। इक्विवेलेंट करें तो 24 घंटे बनता है। तो ज्यादातर आपको 24 घंटे ही ऑप्शन में देता है, ये बहुत कम में देता है। अगर कम दे दे तो आपको याद होना चाहिए 23 घंटे 56 मिनट, कोई 23 सेकंड है या 9 सेकंड है, इस तरह का है कोई। 4 सेकंड है सर। ओके ओके। तो इस डॉक्यूमेंट को आपने रीड करना है, जो हमारा टेस्ट होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। जुम्मे को आपने टेस्ट सारे तैयार करने हैं। तो आप बताएं मुझे, जो हमने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं इस वीक में? एक तो हमने पढ़ा है हिस्ट्री, एक इंग्लिश पढ़ा है, और एक अभी पढ़ा है एवरीडे। 3 पढ़े हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। एक एवरीडे साइंस पढ़ा है हमने। हम क्या करते हैं जी, हिस्ट्री का अलग से कर लेते हैं एक टेस्ट। हिस्ट्री क्योंकि लेंथ ही है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंग्लिश और एवरीडे साइंस को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2 टेस्ट बना लेते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सारे टेस्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं दूंगा, जो आपको उधर भी फायदा देंगे। ठीक है। तो 2 टेस्ट मैं बनाऊंगा आपको। आपके जुम्मे, कल का दिन फ्री है आपका, कल आपने तैयारी करनी है फ्राइडे को, और सैटरडे नाइट को ले ले, क्योंकि दिन को आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, सैटरडे नाइट को और संडे नाइट को। क्या ख्याल है? अच्छा, पहले हिस्ट्री दें या इंग्लिश और एवरीडे साइंस? पहले हिस्ट्री का होना चाहिए। तो इट मीन्स हमारा सैटरडे नाइट को, सैटरडे नाइट हमारा हिस्ट्री का होगा। और हिस्ट्री में हमने कहाँ तक पढ़ा था? कोई रिपीट करेगा कहाँ तक पढ़ा था हमने? 712 से शुरू किया था हमने। सेवन 712 से 1857 तक हो गया जी। मतलब करना पड़ेगा। देखो गेस्ट, आपने क्या करना है, आपने मोबाइल के ऊपर ही पढ़ना है। एक ही रूम में जाके 1 घंटे में आपने अटेम्प्ट करने का। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अभी गेस्ट को, बाकी अपनी बहनों या भाइयों को कहें गेस्ट को संभालें। 2 महीने बाद, 2 महीने भी नहीं लगेंगे, 1.5 महीने में आपका आ जाएगा टेस्ट पेपर, और आपने अच्छे नंबर लेने हैं। अच्छा, हिस्ट्री का ये हो गया। इंग्लिश का हमने क्या पढ़ा था जी? सेंटेंसेस पढ़े थे। मैं आपको सिलेबस रिवाइज करा देता हूँ। क्लॉजेस पढ़े थे हमने, और क्लॉजेस के अलावा हमने पढ़े थे कंजंक्शंस और नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसे है जी, ये चीजें पढ़ी थी। तो इंग्लिश का यहाँ से होगा आपका टेस्ट। और आज का जो हमने पढ़ा है वो सारा यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है। यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? गैलेक्सीज, गैलेक्सीज कितने किस्म होती हैं, और हमारी कौन सी गैलेक्सी है, उसको कौन सी टाइप की गैलेक्सी कहा जाता है। और स्टार्स, स्टार्स हो गए। इसके अलावा आपको प्लैनेट देखे हमने, और स्पेस के बारे में थोड़ा देखा हमने। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके अलावा हम जब दूसरी रोटेशन आएंगे ना अगले हफ्ते की, तो हिस्ट्री का आगे देखेंगे आगे क्या करना है। इसी तरह हमने इंग्लिश को आगे कंप्लीट करना है, फिर हम ऐड करेंगे थोड़ी बेसिक मैथ, और साथ करंट अफेयर्स को थोड़ा देख लेंगे। और इसी तरह हम यूनिवर्स से आगे निकलेंगे, थोड़ा हमने बायो की तरफ आना है, मिनरल्स, वाइटामिन, डिजीजेस,
ह्यूमन बॉडी, आईज, हार्ट, अच्छा उसके अंदर ब्रेन आ गया, उसकी फंक्शनिंग, ब्लड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखेंगे, ज़्यादा मैं इसको लेंथ नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा उसको डायरेक्ट हिट करूँ जो टॉपिक आपका आता है इंपॉर्टेंट। तो एक आपके पास डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा, अब पूरी जिंदगी के लिए आपके पास हो गया डॉक्यूमेंट। जो भी आपने टेस्ट देना हो यहाँ से आपने कवर करने, टेस्ट भी आपको बना के दूंगा, वो भी आपने अपने पास रखना है। तो परेशान नहीं होना आप, चीते बन के जाना है, चीते, उधर जाके आपने कवर करना है चीज़ों को। इंशाल्लाह जब हम टेस्टिंग करेंगे ना, आखिर में मेगा टेस्टिंग भी करेंगे हम, जिसमें मैं वो करूँगा, नेगेटिव मार्किंग करूँगा। तो इससे आपकी प्रॉपर तैयारी उस हिसाब से हो जाएगी, पीपीएससी के हिसाब से। अभी तो मैं बड़ा आप आपसे बड़ा लाइटली चल रहा हूँ, चीज़ों को लाइटली कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा इस फ्लो के अंदर आ जाए, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दें, मैं निकलता हूँ हॉस्पिटल। तो इंशाल्लाह आपसे सैटरडे नाइट को आपको टेस्ट के दौरान आपकी मुलाकात होगी। आप अच्छे से तैयारी करें, और मैं आपको जो डॉक्यूमेंट भेजे है ना वो एवरीडे साइंस का, उसके आप पोर्शन बना के उसको तैयारी शुरू कर दें। एवरीडे साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हिस्ट्री के भी आपको जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको भी आप पढ़ें। और ज़रूरी नहीं है, देखिए मैं भी इंसान हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर हर चीज़ कवर नहीं हो पाती। आप मल्टी डायमेंशनल हो, इंटरनेट का यूज़ करें, जहाँ से आपको डाटा मिलता है आप निकाल लें। आप एक जगह पे बैठ नहीं जाना, आपने हर जगह से देखना है। देखो मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, आप भी इंसान हैं, आपसे भी होती हैं। तो आपने चीज़ों को देखना है। आज उमैर ने बड़ी अच्छी वो गलती निकाली है, तो अटेंटिव बैठे। टीचर से भी गलती होती है, टीचर को भी करेक्शन करें। हम एक लर्निंग पर हैं, आप चाहे जहाँ पर भी चले, आप लर्निंग स्टेज पर होते हैं। और मैंने कभी अपने आप को टीचर नहीं समझा, मैं एक लर्नर हूँ, मैं हर एक स्टेज पर सीखता हूँ, ठीक है। आपसे भी कुछ सीखता हूँ, कुछ मैं भी आपको सिखाता हूँ। तो हमेशा कोलैबोरेशन से चल रहा है, ठीक है। एक दूसरे का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और टेस्ट की तैयारी करें, सेहत का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं सैटरडे नाइट को। और आपकी टेस्टिंग का फिर जो होगा, मैं आपके सोल्यूशन भी आपको भेजता रहूंगा, और जो भी डॉक्यूमेंट मेरी नज़र में आएगा, और जहाँ जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है ना अच्छा सा शेयर करने वाला, तो प्लीज़ मुझे कह दिया करें, मुझे सेंड कर दिया करें, मैं दूसरों को भी शेयर कर दूँ, ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।